हाय गाइस, तो आज था डे 3 ऑफ स्टैट ऑडिट। बताती हूँ डे 3 में क्या हुआ। ठीक है, आज मेरे साथ तो मतलब एक्सपीरियंस में बताऊंगी। ठीक है, मैंने आज क्या करा वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी ऑफ कोर्स, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ क्या हुआ आज। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैं आज गई। ठीक है, तो सर नहीं आ रहे थे, सर को कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था तो सर लेट आए थे थोड़ा। तो मैं खाली बैठी हुई थी उस टाइम, मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो मैं, और लैपटॉप भी नहीं था, लैपटॉप ऑफिस से लेके आना पड़ता है तो लैपटॉप भी नहीं था वहाँ। तो ठीक है, तो मैं वॉशरूम चली गई थी। वहाँ पर वहाँ पर जो स्टाफ है, जो वर्कर स्टाफ है वहाँ पर जो साफ सफाई करते हैं, तो वो वॉशरूम में रहते हैं जब मेनली। ठीक है, ज़्यादातर टाइम मेरे को वहीं दिखता है, और तो मैं वहीं चली गई थी उनसे बातें बातें करने। तो मैं वहाँ गई थी, तो उस टाइम पे जो आंटी से मैं बात करती हूँ वो नहीं थे। ठीक है, तो दूसरी आंटी आई, उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग मैडम बोला। मैंने कहा मैंने ठीक है गुड मॉर्निंग कर दिया उनको। ठीक है, तो मतलब वो पता चल रहा था कि वो स्टाफ है वहाँ पर, वर्कर हैं। ठीक है, तो उसके बाद मुझे ना ऐसी मतलब वो करने लगी, स्टोरी सुनाने लगी। ठीक है, मुझे पूछने लगी कि आप कौन हो करके। ठीक है, तो मैंने कहा कि हम ऑडिट से आए हैं। तो उनको समझ नहीं आया कि ऑडिट से आए हैं मतलब। तो मैंने कहा हम यहाँ चेकिंग करने आए हैं करके। ठीक है, तो उन्होंने कहा चेकिंग मैडम, हम तो सारे काम करते हैं, ऐसे करके बोलने लगी। ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोगों की चेकिंग करने नहीं आए हैं, हम जो यहाँ पर जो ऊपर अकाउंट्स में जो अकाउंट्स वगैरह देखते हैं ना, तो उनकी चेकिंग करनी है। तो उनको भी समझ नहीं आया अकाउंट्स वगैरह का। मैंने कहा जो पैसों की देख रेख करते हैं ना, जो पैसों का हिसाब रखते हैं, उनकी चेकिंग करने आए हैं हम। ठीक है, तो बोलती मैडम हमको तो इतने से पैसे देते हैं और इतना सारा काम कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल बात हो रही थी। ठीक है, वो आंटी से मेरी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर बोलती है आंटी मुझे कि हमें तो बहुत सारा काम कराते हैं ये लोग, और कि इतने से पैसे देते हैं, कि मेरा पति होता है ना तो मेरे को काम नहीं करना पड़ता, ये उससे करके। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, इतनी तो नॉर्मल ये बातें तो नॉर्मल। ठीक है, मैंने नॉर्मल टॉक करी थी मैं उनसे आंटी को। ठीक है, उसके बाद आंटी पता नहीं कहाँ से मुझे बोलती है कि मैडम मेरे पे तो दो दो ना केसेस लगे हैं करके, मर्डर केसेस, वो भी। मेरी बड़ी भाई, मैंने कहा क्या, मेरे को लगा नॉर्मल ऐसी मजाक करें। मैंने कहा आंटी ने मतलब एक बार नहीं बोला, आंटी ने 2 बार बोला कि मेरे पे तो दो दो मर्डर केसेस लगे हैं करके, कि मेरी तो लाइफ ये हो रखी है कि पता नहीं क्या, किसी ने मेरे पे कंप्लेन कर दी कि मैंने उनके बच्चों को मारा, मैं क्यों मारूंगी उनके बच्चों को, ये वो करके बोलने लग गया। आंटी मैं जो वहाँ से आंटी की बात कट कुट करके जो मैं भागी हूँ ना उस वॉशरूम से भाई, लाइक मतलब उस जगह पे मेरे साथ बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा मस्त वाला फर्स्ट ऑडिट मेरा। अब मैं सच्ची में ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जाके ना, ऊपर सर आ गए थे तो मैंने जाके सर को बताया कि हाँ सर ऐसे ऐसे था। मैं नॉर्मली बात करी थी आंटी से, और आंटी मुझे बोलती है मेरे पे मर्डर केसेस लगे। मैंने कहा तीसरा मर्डर केस ना लग जाए आंटी पे, इससे पहले भाग जाओ वहीं वहाँ से। भाई तो यही था, आंटी ने मुझे बहन का डरा दिया। पता नहीं आंटी मेरे साथ मजाक कर रही थी, क्या कर रही थी। तो मैं आंटी के साथ अकेले वॉशरूम में। ठीक है, बस मैंने तुम्हें अपना एरिया भी दिखाया था कि वो जहाँ से वॉशरूम जाते हैं ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे भी वो हॉरर ही लगता है। और उनका जो वॉशरूम है वो भी हॉरर ही लगता है, पूरा हॉरर मूवी और वाइब नहीं रहता, क्रीपी टाइप ऊपर से लोग। अब मैं जैसी हूँ, कल आंटी मुझे दिखेंगी ना, मैं तो भाग जाऊँगी तो वहाँ से। मैं नहीं आंटी से बात करने वाली। अब पता नहीं भाई क्यों बोला आंटी ने मुझे ऐसा। ठीक है, तो तुमसे मर्डर केसेस भी लगे हैं, लेकिन मुझे क्यों बता रही हूँ भाई। यही है गाइस, ऑडिट में यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी तुम्हें, मेरे को तो मिल रही हैं। मुझे तो मज़ा भी आ रहा है, इन सब ये सारे एडवेंचर भी हो रहे हैं मेरे साथ, तो मज़ा आ रहा है। तो चलो अब मैं बात करती हूँ, ये सब हो गया। ठीक है, मस्ती नहीं है, सच्ची है ये। ठीक है, मस्ती में मत लेना तुम कि मैं बस अपना कंटेंट अच्छा करने के लिए मैं तुम्हें ये सब चीज़ बता रही हूँ। कसम से सच में ये हुआ, आंटी ने मुझे बोला नहीं कि 2 मर्डर केसेस लगे हैं, पता नहीं क्यों भाई, क्यों बोला नहीं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ मैं बताती हूँ आज मैंने काम क्या करा है। ठीक है, तो मैं कल का बताती हूँ पहले। तो कल मैंने एनेक्शर बनाए थे। एनेक्शर मीन्स कि जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं ना, तो उसमें हमको 3CD जो हमारा जो ऑफिस में जो सर्वर चलता है, उसमें सर्वर क्या मतलब टैक्स ऑडिट में हमें 3CD फाइल करना होता है। तो उसके लिए हमारे को जो जैसे मैं जब फर्स्ट डे पे गई थी ना, फर्स्ट सेकंड डे पे, तो मैंने किसी ने वो एनेक्सर बना रखे थे, मैंने जो फोन के पास सर्वर था उस पर मैंने अपलोड किया। ठीक है, तो आज जो मैंने कल किया था वो ये था कि जो किसी ने बना रखे थे ना वो वाले मैंने कल बनाए, लेकिन मतलब किसी और क्लाइंट के। ऐसी तो मेरी हरकत है, तो मतलब कि जैसे मैं समझाती हूँ, देखो तुम लोगों को क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि जब मैं फर्स्ट या सेकंड डे पे गई थी, तो मेरे को क्या करा, एक फोल्डर मतलब एक एक्सेल शीट थी जिसमें 3CD ऑलरेडी बन रखा था, उसके एनेक्शर बन रखे थे, और एक सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन की सर्वर था, जिसमें मुझे वो डाटा क्लाइंट का यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना था। ठीक है, ये था मेरा जो फर्स्ट सेकेंड डे पे किया था मैंने। और जो मैंने कल किया वो ये था कि जो वो एनेक्शर जो मुझे ऑलरेडी बना के दिए हुए थे ना,
वो कैसे बनते हैं, लाइक मेरे पीछे किसी ने बनाए होंगे ना वो चीज़, तो वो मुझे सिखाया कि वो NX पे कैसे बनाना है। अब मैंने बना दिया है, अब के कोई और कॉपी कर देगा उसको 3CD में, तो लाइक समझ गया होंगे तुम लोग, ठीक है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो ये किया था मैंने कल काम। उसके बाद मैंने आज जो किया है वो ये था कि मैंने आज सर के साथ, पहले तो मैंने ये NX का थोड़ा बहुत हो रखा था, हाँ, और मैंने TDS TCS किया था। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे जो CA, तुम लोग अगर CA इंटर में हो और तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो देखो तुम्हारा जब CA इंटर क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें आर्टिकलशिप करनी है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, आर्टिकलशिप में जो TDS TCS है ना और GST बहुत काम आने वाले हैं। और यही 3 मेन चैप्टर होते हैं जो हम छोड़ के जाते हैं, ठीक है। एक तो मैंने तो छोड़ा था, मैंने तो TDS वाला मेरे को इतना समझ में आता नहीं था चैप्टर, तो मैंने छोड़ दिया था। छोड़ दिया इन सेंस कि ऐसे बिल्कुल ही पूरा ही ब्लैंक नहीं कर दिया था, थोड़ा बहुत तो मुझे आता था, बट मैंने उस टाइम ना रट्टा मारा था। मेरे पास अभी पढ़े भी होंगे, मैंने 4-5 बार उसका फ्लो चार्ट बनाया और रट्टा मारा, ठीक है। तो मैंने ऐसे पढ़ रखा था, तो मुझे अभी तक इतना कुछ अच्छे से याद नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, थोड़ा बहुत याद था, बट लेकिन कर लो, मतलब अच्छे से TDS TCS वाला कर लो। एक तो क्वेश्चन भी आता ही है उसका उसमें इंटर के ग्रुप 1 में टेक्स्ट में। और दूसरा कि तुम्हें आर्टिकलशिप में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे को अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, तो कर लो पहले से अच्छे से ना, तुम्हारी आर्टिकलशिप में काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आज वो करी, लेजर स्क्रूटनी करी। क्या करा था हमने, जैसे लाइक सर ने मुझे आज क्रेडिटर साइड का बताया, ठीक है। लेजर चेक में मतलब हमें क्या करना होता है, ऑडिटर को सब चीज़ें चेक करनी होती है। तो हमने स्टार्ट करा, सर ने तो अपना जो कर रखा था सर ने मुझे स्टार्ट कराया बैलेंस शीट से, ठीक है। तो सर ने मुझे बताया था कि क्रेडिटर को कैसे चेक करना होता है। तो क्रेडिटर को ऐसे चेक करना होता है, जो भी क्रेडिटर है उनका अकाउंट खोलना होता है, उसके बाद उनका जो बैलेंस है वो चेक करना होता है। अगर वो किसी भी TDS एप्लीकेशन आ रहा है, मतलब उस पर TDS अप्लाई हो रहा है, TDS पे करना होता है, तो वो सब चीज़ चेक करनी होती है कि वो TDS पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि एक आया था 194C का, तो 194C में अगर 30 अगर इंडिविजुअल 30 जो बिल होता है, इंडिविजुअल बिल अगर उसकी वैल्यू 30,000 से ऊपर जा रही है तो उसमें 2% लगता है, या फिर एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर जा रहा है उस पार्टी के साथ तो उसमें 2% लगता है। तो ऐसे करके सर ने बताया था कि अगर लग रहा है 2% तो चेक करो कि कितना बन रहा है 2%, और फिर उसके बाद ये चेक करो कि उसने जो कंपनी है, जो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने वो TDS पे करा है कि नहीं करा है, जितनी उनकी लाइबिलिटी बन रही थी। तो यही सब चीज़ें बताई थी आज सर ने। तो बस अभी इतना ही हुआ है, बाकी अगर कुछ नया सीखूंगी, अभी तो एसिड साइड नहीं सीखा और बाकी चीज़ें भी सीखनी है, तो अगर वो सीखूंगी तो तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो दैट्स इट। तो यही था डे 3 में। होप करती हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ तो सीखने को तो मिल नहीं रहा होगा इतना खास, बट मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी थोड़ा बहुत, अगर कुछ फन होता है मेरी आर्टिकलशिप में तो मैं वो दिखाऊंगी, और अगर कुछ मैं नया सीखती हूँ तो मैं वो भी दिखाऊंगी। और अभी तो फिलहाल इतना ही था। तो डेट्स इट, बाय बाय, लाइक कर देना, चलो बाय बाय। और हाँ गाइज, तो मैं एक और चीज़ बोलना चाह रही थी। अभी मैं रास्ते से आ रही थी, आज मैं स्कूटी से नहीं गई थी, तो मैं ई-रिक्शा में बैठी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कुछ चीज़। तो मैंने सोचा कि मैं ना अभी अपनी ITR भरने का सोच रही हूँ, ठीक है। ऐसे मेरी कोई इनकम नहीं है जो टैक्सेबल हो, जिसमें लाइबिलिटी हो, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं भर दूँ अपनी ITR, ठीक है, क्योंकि मेरा मन हो रहा है, क्योंकि मैं सीख रही हूँ भरना। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपनी ITR से स्टार्ट किया जाए, अपनी ITR भरे पहले, सबसे पहले। कुछ गलत भी होगा तो अपने ही सर आएगा ना, किसी के सर नहीं आएगा। तो मैं सोची हूँ कि अपनी ITR भरूँ, तो मैं वो तुम्हें बताती हूँ कि कैसे भरूँगी मैं, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा भी नहीं है कि मेरी ज़ीरो इनकम है। मैं शेयर मार्केट में करती हूँ थोड़ा बहुत, ट्रेडिंग नहीं करती, बट IPO वगैरह जो लगते हैं वो लगते हैं, तो उसमें से थोड़ी इनकम निकल रही है मेरी, ठीक है। तो मैं तुम्हें सोची हूँ कि मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस बताऊँ कि मैं कैसे अपनी ID बना रही हूँ, जो कि मैं ऑफिस से सीख रही हूँ। थोड़ा जो मेरे साथ वाले आर्टिकल है ना, जिनको आता है, तो मैं उनसे थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, ठीक है, ITR वगैरह भरना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनसे सीखती रहती हूँ, तो मैं तुम्हें भी ऐसे से आके बताती हूँ, ताकि तुम्हें भी थोड़ा नॉलेज हो कि ITR कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो जितना मुझे आएगा मैं उतना तुम्हें बताऊँगी, और मैं पूरा फाइनल दिखाऊंगी अपना कि मैंने कैसे ITR पहले कैसे कंप्यूटेशन किया अपने इनकम का, या फिर कैसे देखा कि मैं क्या भरूँ ITR में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ITR भर रहे हैं और हमारे पास अगर इनकम हो भी रही है तो उसमें भी हम ज़ीरो दिखा देंगे, ऐसा नहीं होता। जो जो इनकम होती है हमें वो तो दिखानी पड़ती है, भले ही उसके बाद हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो मैं वही चीज़ तुम्हें बताऊंगी, और शायद मैं अपने भाई की भी ITR भरूँ तो मैं उसका भी दिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है। तो मैं ये पूरा रिकॉर्ड करूँगी अपना ITR भरने वाला। तो तुम लोग बताना कैसा आइडिया है। अभी तो जब तक मैं ये अपलोड करूँगी तब तक तो आई डोंट थिंक सो मैं भरूँगी, क्योंकि अभी 15 सितंबर तक का टाइम है, और अभी मेरा ऑडिट चल रहा है। तो मैं बीच बीच में पूछ लेती हूँ सर से कि अगर मेरा ऐसा है तो क्या क्या चीज़ें करके भरना है, ठीक है। पर मैं पूरा अपना बनाऊँगी, फिर उसको एक बार सर से चेक भी करवा लूँगी थोड़ा बहुत, और अगर सर ने कहा हाँ ठीक है तो फिर मैं भर दूँगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगी।
तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बाकी अगर ये आइडिया अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताना, और बताना मैं ये चीज़ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि किसी भी आर्टिकल ने ऐसे कोई अपनी आइडिया भर के दिखा रहा होगा तुम्हें, बट सबकी तरह क्यों करना है ना, अपना अलग चीज़ लाना चाहिए। तो मैं सोची हूँ कि मैं अपना अलग करूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है ना वही दिखाने वाली हूँ तुम लोगों को। यही था, ठीक है। और बाकी आज हमारे घर के बगल में सांप निकला था, स्नेक, तो उसकी बातें चल रही है बाहर, तो मैं भी जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। वैसे भी मैं यहाँ थी नहीं तो गॉसिप सुननी पड़ेगी ना, तो ठीक है। तो डेट्स इट, बाय बाय। होप आपको मेरे जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं थोड़े तो पसंद आ रहे हो, तभी तुम लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। और हाँ, आजकल तो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आ रहा है, तुम लोग मैसेज कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है। लाइक तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है पूछ लो मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, जितना मुझे पता होगा मैं उतना बताऊंगी, ठीक है। बट तुम लोग यार मुझसे स्ट्रेटेजी और प्लान मत पूछो, मैं क्या बताऊँ तुम्हें स्ट्रेटेजी और प्लान, लाइक मतलब कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, वो मुझे समझ में आता है कि तुम लोग कंफ्यूज होते हो। बट जैसे प्लानर वगैरह होता है, या फिर कौन से चैप्टर करे कौन से चैप्टर ना करे, तो देखो मैंने तो एक ही बार पेपर दिया है, तो मुझे मेरे टाइम पे जो आया था मैं वो उसके हिसाब से बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। बट जो ये तुम्हारे जो ये प्लान होते हैं और जो तुम्हारे स्टडी प्लान होते हैं या फिर जो तुम्हारे वेटेज होता है चैप्टर का, वो तुम अगर टीचर की वीडियो देखो ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि टीचर बहुत सालों से पढ़ा रहा है, तो उनको हर टाइम के जो भी जितने भी पेपर आते हैं वो सारे उनको ऑलमोस्ट पता होता है, क्योंकि उनको स्टूडेंट होता है उस टाइम के ना, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि कौन सा वेटेज किस चैप्टर से कितना वेटेज है, तो तुम उनसे देख लो, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि मैंने ये नोटिस किया है, जिनके इंटर के पेपर हैं अभी सितंबर में, उनको आर्टिकलशिप में इंटरेस्ट आ रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि ठीक है इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे भी आया था जब मेरा इंटर का, और इसी टाइम पे ज़्यादा आता है। आई नो योर फीलिंग्स। जब सितंबर का एग्ज़ाम हम देने वाला होता है तो हमें उम्मीद होती है कि राइट हम अब पास होंगे, तो हमें आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, तो उसमें हमें देखने का वो होता है कि क्या चल रहा है आर्टिकलशिप में, कैसा होता है आर्टिकलशिप। तो आई नो, बट लेकिन यार थोड़ा तो कंट्रोल करो, क्योंकि अब तुम्हारा सितंबर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये आर्टिकलशिप ब्लॉग देख के कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तुम अपना क्लियर कर लो एग्ज़ाम, उसके बाद देख लेना आर्टिकलशिप के ब्लॉग। तो डेट्स इट, चलो बाय बाय गाइस।